वेलकम इन माय आइडियाज़ ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल। हाजिर हैं आज के टेक्निकल एनालिसिस के साथ। बात करेंगे KSE 100 इंडेक्स के आज के फर्स्ट सेशन की परफॉर्मेंस की और डिटरमिन करने की कोशिश करेंगे कि इस वीक में इंडेक्स किस डायरेक्शन में मूव कर सकता है। आपके सामने डिस्प्लेड है KSE 100 इंडेक्स का 1 डे कैंडल चार्ट। ये इसके सपोर्ट लेवल्स हैं और ये रेजिस्टेंस लेवल्स। लास्ट फ्राइडे को हमने एनालिसिस में बात की थी कि इस लेवल पे इंडेक्स एक अच्छी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ले रहा है और ये चारों कैंडल्स ये इंडिकेट कर रही हैं कि इंडेक्स मार्केट इस लेवल से नीचे मूव नहीं करना चाहता। निचली साइड पे प्राइस रिजेक्शन आ रही है और यहाँ से एक अच्छा लेवल बन सकता है, इंडेक्स रिकवरी में जा सकता है। अलबत्ता ये सारी मूव हमें अभी भी साइडवेज नज़र आ रही है। आज ओवरऑल इंडेक्स की अच्छी परफॉर्मेंस रही। इंडेक्स बड़े स्मूथ तरीके से अप साइड पर मूव करता रहा। इसने अपनी जो 20 डीएम में है, जो 40,500 के करीब है, उसको भी टच किया। अलबत्ता टॉप से थोड़ी सी प्राइस रिजेक्शन आई, कंसोलिडेशन आई और अच्छी पॉजिटिव साइड पर क्लोजिंग आई जो कि 40,340 के ऊपर आई। ये पांचों कैंडल्स इंडेक्स की एक अच्छी कंसोलिडेशन शो कर रही हैं यहाँ पर और पॉसिबिलिटी बन रही है कि इंडेक्स यहाँ से रिकवर कर सकता है। अलबत्ता जब तक इंडेक्स इस 20 डीएमए लाइन के ऊपर, ये जो अब इसकी 40,600 वाली रेजिस्टेंस है, इसको डीएमए लाइन क्रॉस करके नीचे आ चुकी है। जब तक इस 20 डीएमए लाइन के ऊपर क्लोजिंग नहीं आती, इंडेक्स पॉजिटिव मोमेंटम में नहीं आएगा। इसमें कोई शक नहीं है कि ये इंडेक्स अभी ग्रीन कैंडल 2 दिन से फॉर्मुलेट हो रही है, 2 सेशन से, और इंडेक्स ने इस ग्रेजुअल मूव में 300 साढ़े 300 पॉइंट गेन ज़रूर किए हैं। अलबत्ता स्टिल अभी तक इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस, ट्रेडर का कॉन्फिडेंस बहाल नहीं हुआ और इस मौके पे जो हम बात करते रहते हैं कि एक ट्रिगर की ज़रूरत है। मार्केट को, इंडेक्स को जैसे ही ट्रिगर मिलेगा, यहाँ से इंडेक्स पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करने की कंप्लीट सलाहियत रखता है और ये मोमेंटम में आ सकता है। अगर सपोर्ट लेवल्स की बात करें तो इंडेक्स को पहली सपोर्ट यही वाला लेवल है जो कि 40,000 के ऊपर है और जो सेकंड सपोर्ट अवेलेबल है वो ये वाला लेवल है जिस पे इंडेक्स ने पहले भी स्ट्रॉन्ग एक सपोर्ट ली और यहाँ से पुल अप किया था। वही लेवल है जो कि सेकंड सपोर्ट है जो कि 39,000 के ऊपर है। अगर रेजिस्टेंस लेवल की बात करें तो अभी पहली रेजिस्टेंस 40,500 के ऊपर है जो कि 20 डे एवरेज लाइन है और उसके ऊपर 40,600 वाली रेजिस्टेंस भी है। तो ये एक रेजिस्टेंस जोन बन जाता है जिसको जैसे ही इंडेक्स क्रॉस करेगा, इसके ऊपर क्लोजिंग आएगी तो इंडेक्स एक अच्छे बुलिश मोमेंटम में आ जाएगा। और जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस एरिया इंडेक्स को मिलेगा वो ये 42,100 का लेवल है। इस लेवल तक इंडेक्स क्लियर हो जाएगा मूव करने के लिए जैसे ही क्लोजिंग 40,600 के ऊपर आएगी। तो इस स्टेज पे इंडेक्स के अपसाइड मूव के चांसेस ज़्यादा हैं बनिस्बत इसके कि इंडेक्स यहाँ से दोबारा करेक्शन में जाए और रिट्रेसमेंट में जाए। बिकॉज नेगेटिव ट्रेंड में इंडेक्स था, वहाँ से पुल अप किया और उसके बाद ये जो बॉटम बना है ये इस बॉटम से हायर है और यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ले रहा है इंडेक्स, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन रही है। तो अब इससे अप जाने के चांसेस ज़्यादा हैं। दूसरा ये है कि ये लेवल और ये लेवल दोनों अगर आप देखें तो बुलिंजर बैंड के लोअर हाफ में है और ये डबल बॉटम कंसोलिडेशन हो चुकी है यहाँ पर। इस डबल बॉटम फॉर्मुलेशन के बाद भी एक क्लियर इंडिकेशन है कि इंडेक्स के ज़्यादा चांसेस हैं कि इंडेक्स अप साइड पर इस एरिया में मूव करने की सलाहियत में आ चुका है। इस ड्राइंग को हम ज़रा क्लियर कर देते हैं ताकि पिक्चर वाजे हो जाए। तो इंडेक्स एक डाउन ट्रेंड में मूव कर रहा था और उस ट्रेंड के दौरान इंडेक्स ने ये 2 बॉटम्स फॉर्मुलेट किए हैं जो कि इसका क्लियरली एक डब्ल्यू फॉर्मुलेट कर रहे हैं, एक डब्ल्यू फॉर्मुलेट हो रहा है और इस डब्ल्यू से जब इंडेक्स निकलेगा तो इंडेक्स एक पॉजिटिव मोमेंटम में स्ट्रॉन्ग अपसाइड बुलिश रैली में आ जाएगा। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। इस डबल बॉटम को अगर हम इंटरप्रेट करते हैं तो इंडेक्स एक पॉजिटिव साइड पर मूव करने की पूरी कैपेसिटी में आ चुका है। अब एक क्विक नज़र डाल लेते हैं आरएसआई और मैकडी पर।
अगर आरएसए की बात करें तो आरएसए स्टिल इस एरिया में साइडवेज इसकी मूवमेंट नज़र आ रही है। अलबत्ता यहाँ से ये ग्रेजुअल तरीके से पुल अप इसका नज़र आ रहा है कि पुल अप बन रहा है और यहाँ से ये अप साइड मोमेंटम में जाने के लिए रेडी है, तैयार है, जा सकता है। ये अच्छा बाइंग एरिया है, इसमें बाइंग हो सकती है नो डाउट, अच्छे स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ। और यहाँ से इंडेक्स के दोबारा वापस नेगेटिव ट्रेंड में जाने के चांसेस कम दिखाई दे रहे हैं, बिकॉज इस लेवल पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नज़र आ रही है और आरएसआई ग्रेजुअली अप साइड पर मूव होता हुआ नज़र आ रहा है। तो ज़्यादा चांसेस यही हैं कि यहाँ से इंडेक्स अप साइड पर मूव करेगा। और इस एरिया में देखें इसके पास कितना एरिया मार्जिन अवेलेबल है आरएसए के पास, और कोई रेजिस्टेंस नहीं है। इसको सिर्फ एक ये लेवल है जो कि इसको रेजिस्टेंस मिल सकती है, और उससे पहले इसको कोई रेजिस्टेंस, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया नहीं है। और ये अप साइड मूव होने को, अप साइड मोमेंटम को सपोर्ट करने की पूरी इंडिकेशन दे रहा है। अगर मैकडी की बात करें तो मैकडी, जैसे हमने लास्ट सेशन में एनालिसिस में बात किया था कि हिस्टोग्राम पॉजिटिव साइड पर बन चुका है, और वो देखें आज का हिस्टोग्राम जो बना है वो भी पॉजिटिव बना है और दोनों पॉजिटिव साइड पर हिस्टोग्राम हमें नज़र आ रहे हैं। क्रॉस ओवर बन चुका है और इंडेक्स पॉजिटिव मोमेंटम में, पॉजिटिव ट्रेंड में मूव करने को ऑलमोस्ट रेडी है। मैकडी तो इंडिकेट कर रहा है कि इंडेक्स पॉजिटिव ट्रेंड में आ चुका है, जबकि बोलिंजर बैंड के हिसाब से अभी तक इंडेक्स ने चूंकि 20 डीएमए से ऊपर क्लोजिंग नहीं दी, तो इंडेक्स अभी तक पॉजिटिव ट्रेंड में नहीं आया, अभी तक अपस्विंग में अलबत्ता आ चुका है और वो अपस्विंग पॉजिटिव ट्रेंड में कन्वर्ट नहीं हुआ। अभी अगर हिस्टोग्राम्स को गौर से देखें तो हिस्टोग्राम बहुत शार्पली यहाँ पे रिड्यूस हुए और एक स्ट्रॉन्ग रिडक्शन के बाद यहाँ पर ये कंसोलिडेशन नज़र आ रही है। हिस्टोग्राम बहुत छोटे बने हैं, नेगेटिव साइड पर भी और पॉजिटिव साइड पर भी। तो इस एरिया में ये एक जो चारों पाँचों दिन के सेशंस के हिस्टोग्राम्स हैं, ये कंसोलिडेशन शो कर रहे हैं, बिकॉज हिस्टोग्राम बहुत छोटे हैं और ट्रेंड साइडवेज है। अलबत्ता राइट नो जो मैकडी की ब्लू लाइन है, ब्लू लाइन पॉजिटिवली अप साइड पर अप स्विंग में मूव होती हुई यहाँ पर नज़र आ रही है। अलबत्ता उसमें मोमेंटम कम दिखाई दे रहा है, बिकॉज ये इसकी डायरेक्शन साइडवेज नज़र आ रही है। तो इस सारी डिस्कशन के बाद हम कह सकते हैं कि यहाँ पर इंडेक्स अच्छी कंसोलिडेशन इस एरिया में दिखा रहा है और यहाँ से पॉजिटिव साइड पर, पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करने की कैपेसिटी बन रही है और चांसेस बन रहे हैं। यहाँ से इंडेक्स के रिकवरी में आने के चांसेस स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं जैसे जैसे यहाँ पर कंसोलिडेशन हो रही है, और थोड़ी सी ग्रेजुअल अपसाइड पर भी मूव हमें नज़र आ रही है। ये कैंडल जो आज की बनी है ये अप साइड पर मूव भी शो कर रही है, तो ये एक अच्छा इंडिकेशन है और एक अच्छी यहाँ पर आप कह लें कि अप स्विंग, अप रैली की, बुलिश रैली की अच्छी बेस बन रही है यहाँ पर। और यहाँ से जो बुलिश रैली स्टार्ट होगी वो एक अच्छे मोमेंटम के साथ अप साइड पर निकलेगी और एक अच्छी रैली हमें नज़र आएगी। और जो फर्स्ट टारगेट होगा इंडेक्स का वो यही वाला लेवल होगा जिससे इंडेक्स ने डाउन साइड पर मूव दिखाई थी, और इस लेवल पे एक्सट्रीम प्रेशर में अगेन नज़र आएगा, बिकॉज ये एक डबल टॉप यहाँ पर बनेगा और उस डबल टॉप से इंडेक्स के वापसी पर या करेक्शन में या कंसोलिडेशन में जाने के अगेन चांसेस बन जाएंगे। तो इस लेवल तक इंडेक्स, एटलीस्ट इंडेक्स में मूव करने की कैपेसिटी आ जाएगी, और ये जो लेवल है 42,600 का, इस लेवल तक इंडेक्स बिल्कुल अच्छे मोमेंटम के साथ मूव कर सकेगा और ट्रेडर का कॉन्फिडेंस भी होगा और आपको बाइंग ऑर्डर्स भी नज़र आएंगे और ये अच्छा इस लेवल तक मूव कर सकेगा। अब करंट सिचुएशन में जब इंडेक्स यहाँ पर एक कंसोलिडेशन दिखा रहा है और पॉजिटिविटी के चांसेस बन रहे हैं, जैसे ही ये 20 डीएमए लाइन क्रॉस होती है तो ये मोमेंटम चूँकि स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, तो यहाँ पर एंट्री बनाई जा सकती है विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। और अगर आपके पास ऑलरेडी होल्डिंग्स भी हैं तो उनके ऊपर भी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के रखने की ज़रूरत है और केयरफुल तरीके से यहाँ पे ट्रेड करने की ज़रूरत है कि राइट नाउ जो मोमेंटम ग्रेजुअल बिल्डअप हो रहा है वो पॉजिटिव ही है, लेकिन जब तक 20 डीएमए लाइन के नीचे है ये इंडेक्स का नेगेटिव ट्रेंड ही रहेगा और इसका ख़तरा रहेगा कि ये यहाँ से अगेन दोबारा अपना लो स्विंग स्टार्ट कर सकता है। तो उस खतरे के पेश नज़र अपना स्टॉप लॉस लगा कर रखने की ज़रूरत है। एक क्विक नज़र अगर इंटरनेशनल इंडेक्सेस पे भी डालें तो यहाँ पर भी हमें पॉजिटिविटी नज़र आ रही है और सारे इंटरनेशनल इंडेक्सेस जो हैं वो पॉजिटिव साइड पर मूव होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी तरह अगर हम
कमोडिटीज़ को देखें तो जो क्रूड ऑयल है वो भी एक अच्छे लेवल पे हमें ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। 40.92 के लेवल पे क्रूड ऑयल है और इसी तरह ब्रेंट ऑयल भी 42-43 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो ये यहाँ पर आज के दिन में थोड़ी सी अभी हमें नेगेटिविटी ज़रूर नज़र आ रही है, लेकिन एक ओवरऑल ये अच्छे स्टेबल लेवल्स के ऊपर ऑपरेट करते हुए हमें नज़र आ रहे हैं और ये एक अच्छी इंडिकेशन है। और जैसे इंटरनेशनल मार्केट्स स्टेबलाइज होंगी तो उनका इफ़ेक्ट, एक नेचुरल इफ़ेक्ट KSE 100 इंडेक्स के ऊपर भी नज़र आएगा और KSE 100 इंडेक्स भी उसी तरह से हमें स्टेबल होता हुआ अपसाइड पर मूव होता हुआ नज़र आ रहा है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई आइडियाज़ ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल।